हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइजेज के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रखे हैं वो सारे मैं आपको यहाँ डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक शेप जिसका नाम है ट्रायंगल, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। तो फ्रेंड, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री साइड्स। कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर का मतलब ये होता है जो चारों तरफ से बंद हो। अब देखिए, अगर आप इस फिगर को देखें तो सारी की सारी साइड जो है वो एक दूसरे से मिल रही हैं, कहीं से भी ये ओपन नहीं है। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी थ्री साइड्स हों, यानी कि तीन साइड्स हों, ऐसे फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल का नेम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, नेम हम लिखते हैं इन वर्टिसेस के नेम के अकॉर्डिंग। वर्टिसेस क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जहां पर तीनों साइड्स एक दूसरे को टच करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। एक सिंगल पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और सभी पॉइंट्स को मिलाकर यानी कि वर्टेक्स का प्लूरल जो हो गया वो हो गया वर्टिसेस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखना चाहूं तो कौन कौन से होंगे? वर्टिसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तीन ही पॉइंट हैं, तीन ही पॉइंट के ऊपर यहाँ तीनों की तीनों साइड जो है वो मिल रही हैं। उसके बाद अगर मुझे नेम लिखना हो तो फिर मैं लिखता हूँ वर्टेक्स का नाम। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल का एक छोटा सा शेप बना दिया कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद है साइड्स। अगर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर इसकी साइड्स बतानी हो तो हमारे पास इनके नेम हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसके अंदर तीन साइड्स हैं। कौन सी? एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। तो ये वाला साइड क्या है? ये वाला साइड अपने आप में एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं? उसके दोनों पॉइंट्स का नाम लिखते हैं। जैसे कि ये वाला लाइन जो है ये क्या है? ए बी, और क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है तो उसके ऊपर हम एक लाइन सेगमेंट का निशान लगा देते हैं। तो हमारी एक साइड ये हो गई। दूसरी साइड हमारी कौन सी है? ये वाला लाइन सेगमेंट। तो ये वाला लाइन सेगमेंट का नाम क्या होगा? बी सी, और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान। और तीसरी साइड हमारी क्या है? सी ए। तो सी ए भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो अपने आप में तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं, और तीनों लाइन सेगमेंट्स जब एक दूसरे के साथ टच करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक क्लोज्ड फिगर जब बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। उसके बाद किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स, और तीनों ही एंगल जो हैं वो वर्टिसेस पर बनते हैं। यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, एक एंगल बन रहा है ए पॉइंट पर, एक एंगल बन रहा है ये बी पॉइंट पर, और तीसरा एंगल बन रहा है ये सी पॉइंट पर। तो अगर हमें इस ट्रायंगल के एंगल्स का नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी। एंगल्स का नेम लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो ये है फ्रेंड कि मान लीजिए जब दो लाइंस के बीच में कोई एंगल बनता है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है कि ये जो एंगल है ये बी पॉइंट पर बना हुआ है, तो जिस पॉइंट पर बना होता है उसको लिखिए सेंटर में, और बाकी की जो दो पॉइंट्स हैं, जैसे ए बचा और सी बचा, तो ए को आप यहाँ लिख सकते हो और सी को आप यहाँ लिख सकते हो, और एक शेप इस तरह से बना दीजिए एंगल की। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एंगल जो बी पॉइंट पर बना हुआ है। कहीं भी अगर आपको इस तरह से नेमिंग, इस तरह का नाम अगर एंगल के लिए लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये देखना होगा कि बीच वाला पॉइंट कौन सा है। जो बीच वाला पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर वो एंगल बना हुआ होगा। तो एक इस तरह से भी हम एंगल्स का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमारा
जो यूज़ होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स होती कितनी तरह की हैं। देखिए फ्रेंड, ट्रायंगल्स को हम दो बेसिस पर बांटते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स की जो लेंथ होती है उसके आधार पर, और एक हम ट्रायंगल को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स का जो मेजरमेंट है, कितने डिग्री का एंगल है, उसके आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम साइड्स के अकॉर्डिंग जो है वो एंगल्स के नामों को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि नाम ही बता रहा है हमें, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं। तो अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हों, तो ऐसी ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है। इसकी अगर मान लीजिए एक साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है, तीनों साइड की लेंथ अगर बराबर होगी तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर? और अगर मेरे को इसका नाम लिखना हो तो लिखेंगे हम सेम ही, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? और मुझे अगर इनकी लेंथ का लिखना हो तो मैं लिखूंगा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड्स, कि ये जो तीनों एंगल्स होते हैं ये भी सेम मेजरमेंट के होते हैं। यानी कि एक एंगल 60 डिग्री का, दूसरा भी 60 डिग्री का और तीसरा भी 60 डिग्री का ही होता है। इक्विलेटरल के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। उसके बाद फ्रेंड आता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है और तीसरी साइड जो है वो अलग होती है। मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये बेस है 5 सेंटीमीटर और ये वाली जो दो साइड्स हैं, मान लीजिए ये हैं 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये होगी हमारी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई दो साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं और तीसरी साइड जो है वो अलग लेंथ की होती है। यहाँ पर देखिए, ये दो साइड जो है 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ये एक अलग लेंथ की है। तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाती है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है फ्रेंड्स, और वो ये होती है कि ये जो दो इक्वल साइड होती हैं, इसका जो वर्टेक्स है ये, इसके सामने वाली जो ये लाइन है, इसके दोनों ये जो एंगल्स होंगे ये सेम मेजरमेंट के होंगे। फॉर एग्जांपल, ये वाला एंगल अगर 80 डिग्रीज का है तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो 50-50 डिग्रीज के होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 100, और 100 का हाफ हमको करना होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये हो गए 50 और 50 डिग्रीज के। तो ऐसी ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। उसके बाद तीसरा टाइप हमारे पास आता है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल फ्रेंड एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि तीनों ही साइड्स जो हैं वो अलग अलग मेजरमेंट की होंगी। मान लीजिए एक साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये तीसरी साइड जो है ये है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग हो, ऐसी ट्रायंगल को हम स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड्स की लेंथ के आधार पर हमारे ट्रायंगल के क्या क्या नाम हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल। अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट के आधार पर हम क्या नाम रखते हैं ट्रायंगल्स का। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल जो है वो 70 डिग्रीज है, दूसरा एंगल जो है वो 50 डिग्रीज है और तीसरा एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है। तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसी ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं।
उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा उसकी मेजरमेंट होती है। मान लीजिए एक इस शेप का ट्रायंगल है और ये जो एंगल है इसके अंदर ये है 110 डिग्रीज का, और मान लीजिए दूसरा कोई एंगल ये 40 डिग्रीज का है और तीसरा एंगल जो है ये 30 डिग्रीज का है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसी ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एक तीसरी तरह का ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल जो होता है फ्रेंड वो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 90 डिग्री के एंगल को। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो एब्सोल्यूटली 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमारे तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इन नामों से भी आप जान सकते हो, एक्यूट एंगल हमेशा ही 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल को, और राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को। उसके बाद हमारा इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है? देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस तरह से मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एबीसी के किसी एक वर्टिसिस से उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होना चाहिए हर हाल में। तो ये जो लाइन होगी वो इस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगी। मीडियन का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स के उसके सामने वाली साइड पर 90 डिग्री के एंगल से पड़ती हो, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सामने वाली इस लाइन को दो इक्वल हाफ में बांटती है। मान लीजिए ये पॉइंट ई हो तो बी ई जो लेंथ होगी वो बराबर होगी ई सी के। ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ट्रायंगल के जो है वो तीन मीडियन हो सकते हैं, एक बी वर्टेक्स से सामने वाली पे राइट एंगल पड़ सकता है और एक सी वर्टेक्स से इस सामने वाले इसके ऊपर राइट एंगल पड़ सकता है। फ्रेंड यहाँ बात एक याद रखने वाली ये है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड सेम लेंथ की होती हैं, उनकी तीनों मीडियन जो हैं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। और बाकी जो दोनों ट्रायंगल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल और जो स्केलिंग ट्रायंगल होती हैं, उसके सारे मीडियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हटके एक दूसरे से गुजरते हैं। तो ऐसा लाइन जो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो और दोनों इन सेक्शंस को इक्वली डिवाइड करता हो, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन। उसके बाद है ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है और इस पॉइंट से, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इस A पॉइंट से सामने वाली भुजा के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये जो लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारा इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा। इस ऑल्टीट्यूड को हम हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल, कि इस हाइट, इस ट्रायंगल की जो है वो कितनी हाइट है। क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो भी यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का कितना लेंथ है और हाइट की कितनी लेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाता हो, उस स्ट्रेट लाइन के मेजरमेंट को हम लोग हाइट ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं या ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। कभी कभी फ्रेंड कोई शेप ट्रायंगल की ऐसी भी हो जाती है जिसके अंदर ये ऑल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के अंदर ना होकर के बाहर से मेजर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होती है?
जिसका कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इसका ये वाला एंगल 110 डिग्रीज का है और ये इसकी तीसरी साइड है। तो देखिए अभी सामने वाली वर्टेक्स से अगर मैं 90 डिग्री का एंगल नीचे डालूंगा तो ये तो बाहर की तरफ आएगा इस तरह से, तो कोई बात नहीं, इस लाइन को आप इस तरह से डॉटेड ज्वाइन कर लीजिए और इस लाइन को आप परपेंडिकुलर नीचे डाल लीजिए। तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमारी इस ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी या इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। तो ये था फ्रेंड हमारा ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही मेन प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रखी है, इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब ये है कि कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए ये एंगल है ए और इसको हम मान लीजिए 65 डिग्री लिख देते हैं। मान लीजिए ये एंगल है बी और इसका वैल्यू जो है वो है 55 डिग्रीज और ये जो तीसरा एंगल है मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं 60 डिग्रीज। तो देखिए अगर मैं इन तीनों एंगल्स को जोड़ूंगा तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंगल ए इस ट्रायंगल का प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज। हमेशा तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा, ना ही उससे एक भी डिग्री कम और ना ही उससे एक भी डिग्री ज्यादा। अगर एक भी डिग्री कम या एक भी डिग्री ज्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए वो एक ट्रायंगल नहीं हो सकती। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एंगल ए जो है वो है 65 डिग्रीज, एंगल बी जो है वो 55 डिग्रीज है और एंगल सी जो है वो 60 डिग्रीज है। तो ऐड करेंगे, देखिए 65 प्लस 55 120, 120 प्लस 60 180 डिग्रीज होना चाहिए। चाहे वो किसी भी शेप की ट्रायंगल हो, चाहे वो किसी भी एंगल की ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो। तो देखिए ये था हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर बेस जो है हमारी पूरी एक एक्सरसाइज है। उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दो एंगल्स दे दिए होंगे और तीसरा एंगल आपको निकालना होगा। तो देखिए मान लीजिए अगर मुझे ये वाला एंगल ना पता हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों एंगल्स को जोड़ दूंगा। 65 प्लस 55 120 और 120 को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो जो 60 आया वो मेरा तीसरा एंगल अपने आप ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आने वाले हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रायंगल से ही रिलेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, अगर इसकी एक बेस को मैं थोड़ा यहां बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये बराबर होगा इसके सामने पड़ने वाले इन दोनों एंगल्स के जोड़ के। मान लीजिए ये एंगल है 120 डिग्रीज और ये दोनों जो हैं मान लीजिए एक 65 डिग्री है और एक 55 डिग्री है। तो देखिए 65 और 55 मिलकर के 120 डिग्री बनाते हैं और ये भी 120 है। ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, उसके सामने वाले अंदर वाले दोनों एंगल्स का जो जोड़ होता है वो भी इस मेजरमेंट के बराबर होता है। मान लीजिए एक लाइन ये है, इसको मैं बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दूं और इसका जो है ये एंगल मुझे देखना हो तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यूज होना है वो है स्पेशल ट्रायंगल्स। स्पेशल ट्रायंगल्स देखिए फ्रेंड कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को और आइसोसेलेस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम स्पेशल ट्रायंगल बोल देते हैं। स्पेशल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह की है कि उनको हम स्पेशल बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड जो है वो सेम लेंथ की होती हैं। एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड जो है 5 सेंटीमीटर की होंगी। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि इक्वल लेंथ इनकी साइड की होती है। क्लियर? और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि साइड्स की लेंथ बराबर है इसीलिए तीनों एंगल भी जो है वो सेम डिग्री के होंगे।
तो तीनों अगर सेम डिग्री के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बात है कि तीनों ही एंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 को 3 से डिवाइड में करूँगा 60 डिग्री, तो यानी कि हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये आप हमेशा याद रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है ऑटोमेटिकली। तो हम लिख देंगे ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। बस ये दो प्रॉपर्टी हैं जो इस ट्रायंगल को स्पेशल ट्रायंगल बनाती हैं। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी दो ही प्रॉपर्टी हैं जो इसको स्पेशल ट्रायंगल बनाती हैं। वो ये है, नंबर 1 प्रॉपर्टी ये कि कोई दो साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होंगी। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो देखिए ये जो दो साइड्स हैं ये बराबर लेंथ की हैं। एक तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी के दो साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी है, तो लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, ए सी के। क्लियर। और दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये जो दो साइड्स बराबर लेंथ की हैं, इनके बीच में ये जो बना हुआ एंगल है ये बराबर होता है इसके सामने पड़ने वाले दोनों एंगल्स के जोड़ के। मान लीजिए ये वाला एंगल मान लीजिए ये वाला एंगल है लेट अस से 90 डिग्रीज और लेट अस से 90 डिग्री, लेट अस से 90 डिग्री। तो ये जो सामने वाले दोनों एंगल्स होंगे ये दोनों ही बराबर होंगे, ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये भी इस ट्रायंगल को स्पेशल बनाती है, और वो ये कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। क्लियर। बस इसकी भी ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो इस ट्रायंगल को स्पेशल बनाती हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये कि सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए ये एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का जो जोड़ होता है वो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इसके अंदर बेस है हमारा ये 5 सेंटीमीटर और दूसरी तो दो साइड हैं, वो उनमें से एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। और वो प्रॉपर्टी ये कहती है फ्रेंड कि जो साइड बी सी है, लाइन सेगमेंट बी सी है, वो हमेशा छोटा होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। यानी कि कोई भी एक साइड जो है वो बाकी दोनों साइड के जोड़ से छोटी होनी चाहिए हर हाल में, वरना वो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 5 सेंटीमीटर का बेस ले लेता हूं और एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर ली है 2 सेंटीमीटर की, सिर्फ 2 सेंटीमीटर, और मैं ये चाहूं कि तीसरी साइड भी मेरी 2 ही सेंटीमीटर की हो, तो देखिए 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाएगा, ये पूरी ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों साइड्स की लंबाई का जोड़ इस 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगी। मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये लाइन आपकी कम से कम 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये ट्रायंगल बन पाएगी। क्लियर। ये हमारा होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का जोड़ तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, वरना वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जो इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, और वो प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। देखिए ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हमने दिया हुआ है।
तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ना 90 से ज़्यादा ना ही 90 से कम, तो ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस जो है वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को इजाद किया था, और उन्हीं के नाम पर इसको पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया। और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके इस नीचे वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन जो 90 डिग्री के एंगल से बनती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो लाइन होती है जो इस परपेंडिकुलर और बेस के दोनों पॉइंट्स को मिलाती है, उस लाइन को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ये इनके नाम दिए गए हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जिस लाइन के ऊपर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल टिकी हुई है उसको बेस, जो 90 डिग्री के लाइन वाली लाइन है उसको परपेंडिकुलर, और बाकी तीसरी इस लाइन को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के हमेशा, तभी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर वाली लाइन है मेरी 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा 10 होगा ऑटोमेटिकली। कैसे होगा, देखिए इसको प्रूव करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम में कहती है बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि 8 का स्क्वायर हमेशा बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमने लिखा 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 10 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या ये बात सही निकलती है या नहीं। देखिए 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, 6 जार होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 जार होता है 64, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 होता है 100। अब देखिए 36 में 64 ऐड करेंगे तो 100 ही आता है, तो 100 इज इक्वल टू 100। तो देखिए इसका मतलब ये है कि यस, ये जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं ये सही दे रखी हैं। मान लीजिए यहाँ 6 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर हो जाता और यहाँ 8 सेंटीमीटर ही रहता, तो ये 10 सेंटीमीटर आ ही नहीं सकता। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, तो 25 और 64 हो जाता है 89, और इसका स्क्वायर आ रहा है 100, तो 89 तो 100 के बराबर होता नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होगी। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह से किया गया है। वो आपको कोई 3 साइड दे देगा और ये पूछेगा कि बताइए क्या इन 3 साइड्स के होते हुए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है या नहीं। तो हमको करना यही है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के आता है या नहीं। आता है तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और नहीं आता है तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो फ्रेंड, ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7th क्लास का कंप्लीट मैथ अपने इस चैनल पर मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, एक्सरसाइजेस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।